ओम विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत। तो सभी भक्तों का स्वागत। आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण और इसका पहला स्कंद हम पढ़ रहे हैं। पहले स्कंद में 11वां अध्याय, 11वें अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, और उसमें श्लोक संख्या आज हम पढ़ रहे हैं 19। तो वार मुख्यास्य सतसो यानेस्तदर्शननोत्सुकः लसत्कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः। सॉरी है क्या? यस, स्क्रीन। वार मुख्याश्च सतसो यानेस्तदर्शन उत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रिया। वार मुख्यास सतस याने तद्दर्शन उत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः। वार मुख्याश्च सतसो यानेस्तदर्शन उत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः। वार मुख्याश्च सतसो यानेस्तदर्शन उत्सुकः लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः। रिपीट कीजिए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। स्क्रीन चल। वर मुख्या सतसो यानेस्तदर्शनोत्सुकाः लसत कुंडल निर्भात कपोलावदनश्रियाः। हरि बोल। यस, और कोई है? मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो संदीप प्रभु भी नहीं है। अच्छा है, ठीक है। लोग बहुत आलसी हो गए क्लास में, कुछ लोग आते ही नहीं है, कुछ लोग तो लेट आते हैं, कुछ लोग फोन करने पे भी नहीं आ रहे। चलिए, स्वागत है। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। एट द सेम टाइम मैनी हंड्रेड्स ऑफ वेल नोन prostitutes began to proceed on various vehicles. They were all very eager to meet the Lord, and their beautiful faces were decorated with dazzling earrings, which enhanced the beauty of their forehead. Very nice. तो कल हमने देखा कि जो भगवान है किस प्रकार से बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ और ब्राह्मणों सहित रथों पर, जो द्वारिकावासी है वो ब्राह्मणों के साथ भगवान की ओर बढ़े, और उनके आगे आगे क्या क्या चल रहा था? सौभाग्य के प्रतीक हाथी चल रहे थे, शंख और तुरही बज रहे थे, और वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था जोर जोर। तो ब्राह्मण लोग वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो स्नेह सिक्त अभिवादन उन्होंने भगवान का किया था। कल हमने ये देखा था। ठीक है। तो आज उसी में आगे कह रहे हैं कि उसी समय जब ये भगवान का स्वागत कर रहे थे, कौन कौन लोग? 5 लोगों का विशेष रूप से हमने जिक्र किया था, आपको याद होगा, जिसमें वसुदेव जी थे, अक्रूर जी थे, उग्रसेन जी थे, बलराम जी थे, और प्रद्युम्न जी थे, चारुदेष्ण थे, जाम्बवती पुत्र सांब थे। ये लोगों ने जिन्होंने लेटना, उठना और बैठना, खाना पीना सब छोड़ दिया था भगवान के स्वागत में खुशी के मारे। ये सब लोग रथों के साथ तुरही बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, और वैदिक हाइमन रिसाइट हो रहे हैं, वैदिक श्लोकों का उच्चारण हो रहा है। ऐसे में भगवान का इन्होंने स्वागत किया, और जब ये भगवान का स्वागत कर रहे हैं उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं, प्रोस्टिट्यूट, अलग अलग सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे की तरफ बढ़ चली, और वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। वेश्याओं की बात चल रही है। जो वेश्याएं हैं ये भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी,
उनके जो सुंदर मुखमंडल हैं वो चमचमाते कंडलों से सुशोभित हैं। जो वेश्याओं का मुख था, उनका चेहरा चमचमा रहा था। क्यों चमचमा रहा था? क्योंकि उन्होंने चमचमाते कुंडल पहने हुए थे अपने इयररिंग्स पे, और जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। उनका चेहरा, उनका जो ललाट है वो बहुत शोभित हो रहा था। वेश्याओं की बात चल रही, प्रोस्टिट्यूट्स। तो पहले ये देखना होगा कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं उसी समय सैकड़ों, एक दो वेश्याएं नहीं थी, सैकड़ों वेश्याएं थी। तो हंड्रेड्स ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी ये सब वेश्याएं थी, द्वारिका के समय। या हम बात करें तो द्वापर युग में भी वेश्याओं का प्रचलन था। तो आइए प्रभुपाद जी कैसे इस बात को समझा रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि वेश्याएं भगवान की भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। कोई भी भगवान का भक्त क्यों नहीं हो। भगवान कह रहे हैं अपि चेदसु दुराचारो भजता माम अनन्य भाग साधुरेव शमंतव्य। कोई कितना ही घृणित काम क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वो मेरी अनन्य भक्ति करता है तो साधुरेव शमंतव्य, उसे साधु ही समझना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है उसे घृणा की दृष्टि से देखने का। आपको कोई अधिकार नहीं है उसे भला भला बुरा बोलने का या उसे जज करने का, क्योंकि ओनली क्वालिफिकेशन टू अटेन द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी इज द डिवोशनल सर्विस, केवल भक्ति। और अगर भगवान की भक्ति वेश्याएं भी करती हों तो हमें उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर के कारण प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित न हो, लेकिन इसके कारण उनकी भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता है। क्योंकि आप कुछ भी काम कर लो एक्सटर्नली, आपका हृदय तो भगवान के चरणों में है ना। जो बाहर से आप काम कर रहे हो वो आपके हृदय को कैसे चेंज कर देगी। तो जिन्होंने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया है वो कोई भी कार्य परिस्थिति बस क्यों ना कर लें बाहर से, लेकिन उनका हृदय हमेशा प्रभु के लिए समर्पित रहता है। और इस समर्पित हृदय होने के कारण धीरे धीरे उनका ये काम भी छूट जाता है। लेकिन कई बार हम भगवान के भक्त नहीं होते और बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन उस काम का कोई फायदा नहीं है अगर हम भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में निर्विघ्न है, निर्विघ्न रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारिका जैसे नगर में भी जहां भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे थे वेश्याएं रहती थी। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, वेश्याएं भी आवश्यक अंग हैं। अगर समाज का समुचित निर्वाह करना है तो वेश्याएं भी अंग हैं, आवश्यक अंग है। सरकार शराब की दुकानें खोलती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार मदिरापान को प्रोत्साहित कर रही है। भाव यह है कि मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी कीमत पर मदिरापान करेगा। और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध, यानी कि जो हम मदिरापान पे रोक लगाते हैं ना, वो बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा देती है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हीं ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है। और यदि वेश्याएं नहीं हो तो ऐसे लोग दूसरों को भी वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों को स्टिमुलेट करते हैं गलत काम करने के लिए। तो अच्छा यह होगा कि वेश्याएं बाजार में उपलब्ध हो जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे, क्योंकि इन लोगों ने तो जैसे तैसे करना ही है, इन लोगों के दिमाग से तो निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वेश्याएं रहती हैं तो फिर हमारा समाज बचा रहता है। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी इस चेतना से दूसरों को भी अपवित्र करते हैं और जो हमारा अच्छा भला समाज है वो समाज भी दूषित हो जाता है। और अगर वेश्याएं बाजार में उपलब्ध रहती हैं तो हमारे समाज की पवित्रता कायम रहती है। समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि वेश्याओं का प्रचलन है नहीं लेकिन हमने यहीं पे उल्टे सुल्टे काम शुरू कर दिए। इससे अच्छा ये होगा कि वेश्यावृत्ति बनी रहे। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवान का भक्त बनने हेतु समझाना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोत्मुखी कारकों पर रोक लग सकेगी। तो असल में किसी को अगर सुधारना है तो उसे भगवान की भक्ति के बारे में बताना होगा।
आप कितने अच्छे अच्छे काम करने के लिए क्यों ना बोलो, लेकिन भगवान की भक्ति अगर नहीं है तो कुसंग कभी भी अटैक कर सकता है और कभी भी हमारा समाज बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आपने भक्ति किसी के जीवन में दे रखी है ना, तो वो भक्ति क्या करेगी, उसके गलत काम को भी धीरे 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 ठीक कर देगी और वो साधु के स्तर तक पहुंच जाएगा वास्तव में। तो इसी प्रकार विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य श्रील बिल्वा मंगल ठाकुर है। आप बिल्वा मंगल ठाकुर को जानते होंगे, जिनको बाद में सूरदास कहा जाता है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति आसक्त थे। उस वेश्या का नाम था चिंतामणि। कई बार हमने ये कथा सुनाई हुई, चिंतामणि नाम है उसका। और ये भगवान की भक्त थी। जो ये चिंतामणि थी वेश्या, ये भगवान की भक्त थी। तो एक रात बहुत बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, लेकिन बिल्वा मंगल ठाकुर उस कड़कती हुई बिजली में और उस बारिश में भी रात को उस वेश्या के घर पहुंच गई। तो वेश्या आश्चर्यचकित रह गई। तो वर्णन आता है कि जब नदी जा रही थी तो नदी में एक शव जा रहा है, तो उस शव को पार करते हुए व्यक्ति शव के सारे सारे नदी क्रॉस करता है। और जब बारिश हो रही है, उसने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो ऊपर कैसे चढ़ेगा, तो वो एक सर्प को पकड़ करके, मरे हुए सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ करके फिर नीचे उसके कमरे में जाता है किसी तरह से। तो कैसी ना कैसी आफतों को क्रॉस करके वो उस वेश्या के पास जाता है। और जब वेश्या के पास जाता है तो वेश्या को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी भयानक रात में और उफनती हुई नदी, बाढ़ आ रखी है, और उसको क्रॉस करके कैसे ये बिल्वा मंगल ठाकुर मेरे पास आया। तो उसने बिल्वा मंगल ठाकुर से कहा कि तू इस जो ये नगण्य स्त्री है, जो किसी काम की नहीं है, इस स्त्री के हाड़ मांस से इतना आसक्त है और इसकी सुंदरता से इतना आसक्त है कि यही आकर्षण जो तेरा मेरे प्रति है, ये आकर्षण अगर भगवान की प्रति होता तो तेरा तो भगवत प्राप्ति हो जाती, तो इस भव सागर को पार कर देता। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये आसक्ति जो भगवान के चरणों में होनी चाहिए थी, वो मुझ वेश्या के अंदर है। तो मुझ वेश्या से तेरी आसक्ति है। तो ये ठाकुर जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे, उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी एक तरह से। और जो वेश्या के वचनों से वो आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। उनके हार्ट में ये स्ट्राइक कर गई बात कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक वेश्या की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। हार्ड और मानसी तो है ये, और क्या है, और वो भी टेम्परेरी है। और क्यों ना मैं भगवान की तरफ उन्मुख हो जाऊं, क्यों ना जो प्रेम मैं इससे करता हूं जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है और गंदगी है, इससे अच्छा मैं परम भगवान के चरणों से ऐसी आसक्ति रखूं। तो उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और अपने काव्य में भी कई बार उन्होंने अपने चिंतामणि का गुणगान किया है। चिंतामणि वेश्या थी, उसको उन्होंने गुरु मान लिया। और गुरु क्यों माना, क्योंकि उन्होंने उसे सत्य का मार्ग दिखाया था इस वेश्या ने। तो ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमें सत्य का मार्ग दिखा सकता है, हमें उसके एक्सटर्नल चीजों पे नहीं जाना है कि हाँ ये क्या काम करता है। असल में उसके हृदय में जाना है कि किस परिस्थिति वश वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका हृदय कैसा है, हृदय भगवान को समर्पित है कि नहीं। तो इसीलिए बार बार से एक्सटर्नल चीजों को ना देख के हमें व्यक्ति के हृदय को देखना होता है। तो भगवत गीता में भी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, भगवान कहते हैं निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकती हैं अगर वो मेरी अनन्य भक्ति का आश्रय ले लेगी। अरे नॉर्मल व्यक्ति तो आराम से भगवत धाम जा सकता है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो चांडाल कुल में पैदा हुए, जो नास्तिकों के वंश में पैदा हुए, और जो वेश्याएं हैं, वेश्याएं तक अपना जीवन सफल बना सकती हैं, पूर्ण कर सकती हैं, अगर वो भगवान की अनन्य भक्ति को ग्रहण कर ले। क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृद्धि अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबके लिए खुला है जो उसका अनुगमन चाहते हैं। न तो वैश्य, न तो शूद्र, न तो अमीर, न गरीब, न बड़ा, न छोटा। भक्ति पथ में ये सब नहीं देखा जाता है। भक्ति पथ में केवल डिजायर देखी जाती है कि भगवान को प्राप्त करने की कितनी इच्छा है। बस वही इच्छा क्वालिफिकेशन है, अन्य कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारिका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने हेतु उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्त थी। और इस प्रकार भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार भी वे सभी मोक्ष के पथ पर थी।
अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वो है नागरिकों को भगवान का भक्त बनाना, और सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे। अगर आप भक्त बन गए ना, या हमने लोगों को भक्त बना दिया, तो वो सब कुछ अपने आप कर देंगे। जैसे जो भक्त लोग हैं, भक्त लोगों को ये बोलने की जरूरत नहीं होती है कि बीड़ी शराब सिगरेट नहीं पीना। भक्त लोगों को ये बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आपको वेश्यावृत्ति नहीं करनी। भक्त लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती है कि समाज में कैसा व्यवहार करना है, दया कैसे दिखानी है, मांस का कैसे सेवन नहीं करना है, कैसे दूसरे जीवों पर दया दिखानी है। ये भक्त को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, और जो भक्त बन जाता है वो सारे कार्य अपने आप कर लेता है, बाकी चीजें अपने आप जीवन में आ जाती। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं, इस समाज में बस एक ही आवश्यकता है, समाज पूरा सुधर जाएगा अगर हम लोगों को भगवान का भक्त बनाते हैं। तो सभी इस प्रकार उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त गुण अपने आप आ जाएंगे। दूसरी ओर अभक्तों में एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही वो भौतिक दृष्टि से कितने ही उन्नत क्यों ना हो जाएं। अंतर इतना है कि भगवान के भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो इस भवबंधन में और अधिक उलझने के मार्ग पे होते हैं। वो फंसते चले जाते हैं, भक्त लोग निकलते चले जाते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए प्रशिक्षित हैं या नहीं, उस पर अग्रसर हैं या नहीं। तो इसलिए हम सब ने एक ही बात को जीवन में स्वीकार करना है कि बस भगवान का भक्त बनना है, और भक्ति कर, और इस भक्ति से ही हमारा उद्धार हो पाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार दावानल लीडलोक। यस प्रभु जी कुछ कह रहे हैं? त्राणाय कारुण्य घन